नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश की इस कड़ी में हमने टेंस शुरू किए थे और टेंस में आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में पास्ट टेंस का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, और इसको इंडेफिनेट भी कहते हैं। इसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में किसी भी कार्य की पूर्णता बताई जाती है। जैसे राम जाता था, ठीक है, राम जाता था। ये पर्टिकुलर किसी पास्ट के किसी समय की बात है। उस समय राम जाता था, राम द्वारा जाने का कार्य उस समय पूर्ण किया जाता था। अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हमारे सामने दो स्ट्रक्चर सामने आते हैं। पहले हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देख ले। फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस, इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर ये होता है अफर्मेटिव का, ये किसका होता है? अफर्मेटिव। अगर मैं नेगेटिव लूँ, तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है, दिमाग में बैठाने की है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज ली जाती है। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज ली जाती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब इसकी आती है हेल्पिंग वर्ब। इस पर्टिकुलर जो सिंपल पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आती है। क्या आती है? डिड। ये चाहे भली सिंगुलर हो चाहे भली प्लूरल हो, ठीक है, कोई भी हो, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड ही आएगी, ठीक है। अब मैं लेता हूँ तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहता है? तो इंट्रोगेटिव में ये जो डिड है वो बाहर आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद में मैं ले लेता हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? तो इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की है वो फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसके बाद फुल स्टॉप की जगह इंट्रोगेटिव मार्क्स यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स में मैं हमेशा की तरह सब्जेक्ट है वो राम ही लूँगा, ठीक है। तो पहले मैं अफर्मेटिव का देख लूँ। राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैं गो ले लेता हूँ। गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। इसको मैं नेगेटिव बना देता हूँ। तो राम सब्जेक्ट की जगह राम आ ही रहा है, और डिड नॉट, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ दिमाग में बिठाने की है। इस चीज़ को गांठ बांध ले कि अगर सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट या नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे भली वो पास्ट का सेंटेंस हो, ठीक है। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब मैं ले लेता हूँ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड आता है।
सबसे पहले क्या आता है, डिड राम, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, डिड राम गो टू स्कूल, और पीछे फुल स्टॉप नहीं, इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फोर्थ में एग्जाम्पल ले लेता हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव का, तो डिड पहले आएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है राम, डिड राम नॉट, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, और इंटरोगेटिव मार्क आएगा। तो ये मैंने चारों के चार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के एग्जाम्पल्स लिए। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। राम वेंट टू स्कूल, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल का राम स्कूल जाता था, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता था, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता था, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता था। तो ये, अब हम सिंपल पास्ट टेंस का सेकंड टाइप वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर सेकंड, वो जो अभी हमने पढ़ा था वो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर आता है। इसमें ये जो वॉज वर है वो मेन वर्ब की तरह काम करती है, और प्लस ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, ठीक है। वॉज वर आता है, तो इधर देख लेते हैं, ये जो वॉज है हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, वॉज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और जो वर है वो हमेशा प्लूरल के साथ आता है। वॉज सिंगुलर के साथ, वर है वो प्लूरल के साथ आता है, ठीक है। ये तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर मैं लेता हूं नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वर तो आएगा ही आएगा, प्लस नॉट प्लस ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा। उसके बाद में मैं ले लेता हूं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में मैं सबसे पहले ये जो वाज वर है वो बाहर आ जाएंगे, इसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बाहर आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह काम करती है, तो वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, वाज वर सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब मैं ले लेता हूं इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, इसमें ये वाज वर तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो पीछे है जो मार्क आएगा वो इंटरोगेटिव मार्क आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो ये है स्ट्रक्चर सेकंड। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में मैं हमेशा की तरह राम को ही करेक्टर लूँगा। तो पहला अफर्मेटिव, सब्जेक्ट राम वॉज ए स्टूडेंट, राम वॉज ए स्टूडेंट। इन नेगेटिव ले लेता हूं, राम वॉज नॉट ए स्टूडेंट। थर्ड में मैं ले लेता हूं इंट्रोगेटिव में जो वॉज है वो पहले आ जाएगा, वॉज राम ए स्टूडेंट और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क। फोर्थ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉज पहले, वॉज राम
नॉट ए स्टूडेंट। यहाँ जो ये ए स्टूडेंट है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, राम के बारे में कुछ बता रहा है। तो अब हम देखते हैं इनका हिंदी अनुवाद। राम वॉज ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट था। राम वॉज नॉट ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट नहीं था। वॉज राम ए स्टूडेंट, क्या राम एक स्टूडेंट था? वॉज राम नॉट ए स्टूडेंट, क्या राम एक स्टूडेंट नहीं था? और इसके पीछे हमेशा जो इंट्रोगेटिव मार्क आएगा यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस की कुछ आईडीज। आईडीज का मतलब है कि अगर सेंटेंस में वो जो पर्टिकुलर शब्द है अगर आपको मिल जाए, वो जो पर्टिकुलर वर्ड अगर आपको उस सेंटेंस में मिल जाए, तो आंखें बंद करके आप उसको सिंपल पास्ट टेंस करके आ जाना। तो कुछ आईडीज, ठीक है। आईडीज में होता है यस्टरडे। अगर सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है तो उसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा। दैट डे, दैट नाइट, डे की जगह नाइट, दैट नाइट। नेक्स्ट है लास्ट मंथ। अब इस लास्ट मंथ की जगह लास्ट डे भी आ सकता है, लास्ट ईयर भी आ सकता है, ठीक है, लास्ट आवर्स भी आ सकता है। उसके बाद में इन के बाद में पास्ट टाइम, कोई भी पास्ट टाइम आ सकता है, जैसे इन 2009, 2 days ago, 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, 4 years ago। ऐसे पास्ट का टाइम जब आता है तो ये कुछ सिंपल पास्ट टेंस की आईडीज होती है। अगर सेंटेंस में यस्टरडे, दैट डे, लास्ट मंथ, इन 2009, 2 days ago, ऐसे कुछ पास्ट के टाइम से रिलेटेड कुछ शब्द अगर उस सेंटेंस के अंदर हो तो वो सेंटेंस बिलोंग करता है सिंपल पास्ट टेंस से। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के कुछ यूसेज। तो यूसेज जब हम देखते हैं तो सबसे पहला यूसेज होता है कि कोई भी काम अगर कोई पास्ट में हुआ है तो ऑब्वियसली वो सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। कैसे? एग्जांपल देख लें। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वो कल मार्केट गया था, ठीक है। तो यस्टरडे आ रहा है तो ये जो एक्शन है, ये जो कार्य है वो पास्ट में हुआ है। आई सॉ हिम इन द पार्क लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने उसको पार्क में देखा था। तो सी की सेकंड फॉर्म सा आ जाएगी। जैसे ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी, वैसे ही सी की सेकंड फॉर्म सा आ जाएगी। थर्ड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन्स फादर came to Delhi last year। रोहन फादर केम टू दिल्ली लास्ट ईयर, रोहन के पिताजी है वो पिछली साल दिल्ली आए थे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूजेज है वो है हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन ऑफ पास्ट। पास्ट में अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है या कोई रेगुलर एक्शन है, या तो कोई हैबिचुअल यानी आदतन है या कोई रेगुलर बार बार रिपीट हो रहा है, रेगुलर वो कार्य हो रहा है, तो वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं।
रोहन्स फादर came to Delhi every month when Rohan studied there. रोहन्स फादर केम टू दिल्ली एवरी मंथ व्हेन रोहन स्टडीड देयर. रोहन के पिताजी हर महीने दिल्ली आते थे जब रोहन दिल्ली में पढ़ता था. एक और देख लो. आई सॉ यू एवरी डे. आई सॉ यू एवरी डे in the park in 2010. मैं 2010 में तुम्हें हमेशा पार्क में देखता था, यानी 2010 में, और एवरीडे हमेशा वो एक्शन रिपीट हो रहा है, तो ये हमेशा किस में लिखा जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. यानी कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो या कोई रेगुलर एक्शन हो अगर पास्ट का, तो वो किस में लिखा जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. थर्ड जो यूजेज है वो है फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशंस और पास्ट. पास्ट के कोई फैक्ट हो, पास्ट की कोई परमानेंट सिचुएशन हो जो चेंज नहीं की जा सकती, उसको हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है. और इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट आते हैं. कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आते हैं, जो इतिहास से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं ना, वो इसमें आते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे पहला मैं लिखता हूँ, महाराणा प्रताप was a great warrior. महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे. तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा. सेकंड में एक और ले लेता हूं एग्जांपल्स. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, डिस्कवर्ड अमेरिका. तो ये हमेशा किस में लिखा जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाएगा. चौथा तो यूजेज है वो ये है कि आई विश. हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं कि आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर. मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं प्रधानमंत्री होता. तो आई विश वाले जो सेंटेंस है उसके साथ हमेशा जो क्लोज आता है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाए. आई विश और उसके साथ हमेशा यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का क्लोज आएगा. कैसे? और जो ये ऐसे जो वाक्य होते हैं ना, वो होते हैं इमेजिनेशन वाले. ये इमेजिनेशन वाले वाक्य होते हैं, यानी इसमें इमेजिनेशन होती है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. आई विश आई वर देयर. मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं वहां होता. सेकंड देख लो. आई विश आई न्यू ऑल द आंसर्स. आई विश आई न्यू ऑल द आंसर्स. मैं ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मैं सारे उत्तर जानता. फिर मैं ले लेता हूं. आई विश हर
मदर वर अलाइव। मैं ऐसी विश करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उसकी माँ आज भी जिंदा होती। ठीक है, तो ऐसे कुछ इमेजिनेशन वाले जो वाक्य होते हैं ना, आई विश के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है। और एक ध्यान रखना, ये जो इमेजिनेशन वाले जो वाक्य होते हैं ना, उसमें अगर कोई सिंगुलर भी है, अगर कोई सिंगुलर भी है तो भी वर आता है, तो भी क्या आता है, वाज नहीं आएगा, वर आएगा। तो भी क्या आएगा, वर आएगा। जैसे इमेजिनेशन, कोई भी इमेजिनेशन वाले वाक्य है ना, उसके साथ हमेशा वर आएगा। जैसे ये है ना, आई विश हर मदर, यहाँ पे हर सिंगुलर है फिर भी वर आएगा। ठीक है, हर मदर यानी सिंगुलर है तो भी क्या आएगा, वर आएगा। तो इमेजिनेशन वाले जो वाक्य है उसमें हमेशा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्या आएगा, वर ही आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट यूजेज है कि एक सेंटेंस आता है जो इट इज टाइम से शुरू होता है, इट इज टाइम, और उसके बाद हमेशा ये यहाँ पर जो सेंटेंस आता है वो सिंपल पास्ट का आता है, सिंपल पास्ट का आता है। और इसमें एक और कंफ्यूजेबल एक चीज आती है कि यहाँ पे इट इज टाइम होता है, इट इज टाइम, और उसके बाद टू आता है ना, तो वो भी टू इन्फिनिटिव वाला बन जाता है। उसके साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज ध्यान रखने की, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर टू आ जाता है और टू नहीं आता है ना, तो इट इज टाइम या इट इज हार्ड टाइम, तो उसके बाद सिंपल पास्ट आएगी। कैसे, इसका मैं एग्जाम्पल देख लेता हूं। पहला, इट इज टाइम, इट इज टाइम वी स्टार्टेड और वर्क। ये वो समय है जब हम अपना काम शुरू करेंगे, शुरू करते हैं। सेकेंड, इट इज टाइम यू बॉट योर ओन हाउस। अब समय हो गया है कि तुम अपना घर ले लो। तो ऐसा अगर इट इज टाइम आता है जिसके बीच में टू नहीं आना चाहिए, टू आता ही टू इन्फिनिटिव वाला हो जाएगा और उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर टू नहीं आए और इट इज टाइम आए केवल, तो इट इज टाइम और उसके बाद सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस आएगा। तो इट इज टाइम यू बॉट योर ओन हाउस। सिक्स्थ यूजेज में मैं आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूं, उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। कैसे, अगर पहले कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो पहले, उसके बाद सिंस हो, उसके बाद क्या हो, सिंस हो, और उसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस। अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो, उसके बाद सिंस हो, तो उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होगा। अब कैसे, मैं एग्जांपल बता देता हूं। आई हैवंट सीन हर सिंस शी लेफ्ट द स्कूल। इस सेंटेंस में एक बार ध्यान दो, आई हैवंट सीन हर। हैवंट सीन हर किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। सिंस आ गया तो उसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होगा। तो शी लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ब्लैंक आ जाए तो यहाँ पर लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट ही होगी। सेकंड, ही हैज lived with us since he was a small child। वो हमारे साथ रह चुका है जब से वो एक छोटा बच्चा था। तो अगर पहला जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, उसके बाद अगर सिंस आता है, तो जो लास्ट वाला
जो सेंटेंस है वो हमेशा किस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। ये चीज गांठ बांध ले आप, ये जो स्ट्रक्चर है आप अच्छी तरह से याद कर ले। इस प्रकार ये था आज का हमारा टॉपिक सिंपल पास्ट टेंस। हमने पहले उसका स्ट्रक्चर देखा, कुछ आइडियाज देखी और कुछ यूजेस देखे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।